Welcome to Enthro International. In our today's lecture, we are going to discuss UGC NET paper of 2017, part 4. Part 1st, 2nd and 3rd we have done. We have distributed this whole paper into different parts because we are discussing every question in detail. It's our fourth part today एंड इसके साथ ही ये कंप्लीट हो रहा है. तो ये पेपर का फ्रंट पेज है जो मैंने एक्सप्लेन किया है. तो क्वेश्चन नंबर 40 वैसे हमने लास्ट में भी डिस्कस किया, आज फिर से कंटिन्यूटी में ये भी डिस्कस करेंगे. अरेंज द फॉलोइंग कल्चर इन देयर प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अर्लियर टू लेटर सीक्वेंस यूज कोड्स. जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है फ्रॉम अर्लियर टू लेटर. ये आपको ये चीज़ देखनी होती है क्वेश्चन में, जब आपका एग्ज़ाम होगा ये चीज़ क्या अर्लियर टू लेटर है या लेटर टू अर्लियर है, ये चीज़ आपको देखनी होती है. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट में. तो ये अपर पैलियोलिथिक के कल्चर दिए हैं नीचे, इनमें इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देना है. तो इसमें पहले जो अपर पैलियोलिथिक के कल्चर्स है इनमें 5 कल्चर्स थे, सब पार्ट्स, जैसे तल्पिरोनियन, देन ऑर्गनेशियन, देन ग्रेविटियन, देन सोलिट्रियन, देन मैग्लिडीनियन. तो अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो ये था CAGSM. ठीक है, तो ऑप्शन में सी पहला आएगा. तो यहाँ एक ही ऑप्शन है जिसमें सी, देन ऑर्गनेशियन, देन ग्रेविटियन, देन सोलिटेरियन. तो ये इसका राइट ऑप्शन है. 4th वन इज़ द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 41, मैच द आइटम्स इन लिस्ट 1 विद आइटम्स इन लिस्ट 2. यूज द कोड्स गिवन. फर्स्ट जो लिस्ट 1 में जो आइटम्स दिए गए हैं उनको लिस्ट 2 के साथ मैच करना है. लेकिन इसका जो मुझे लगता है नीचे थोड़ा सा अरेंजमेंट गलत है. अभी आज के पेपर में शायद ऐसा नहीं आता है, तो तब थोड़ा सा गलत है. हम अगर ऐसे था तो मुझे लगता है ये ऐसे होना चाहिए 1 2 3 एंड 4, फिर ABCD व्हाटसोएवर. देन ये थोड़ा सा उल्टा हो रहा है. अभी हम चेक करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये तरीका थोड़ा सा गलत था ऑप्शन देने का. क्वेश्चन तो ठीक है ऑप्शन देने का कि कैसे करना है. फर्स्ट इन्होंने ABCD दिया है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे दिया है, इसको आंसर देखना है. तो आपको स्टडी सेकंड साइड से करना है, आपको पढ़ना है सेकंड साइड से, सेकंड लिस्ट से उसको मैच करना है इसके साथ, तब आपका ऑप्शन ठीक आएगा, ये वाला ऑप्शन ठीक आएगा. इटली क्योंकि ABCD ऊपर दिया गया है ना, तो हम ABC को फोकस रखेंगे. अगर हम यहाँ रामापैथिकस इज़ 1, रामापैथिकस इंडिया में पाया गया तो 1 तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो C1. तो हमें बीच में से उठाना पड़ रहा है. तो बीच में से उठाने के लिए हम उल्टा यहाँ इस साइड लिस्ट 2 से ही पढ़ेंगे. तो लिस्ट 2 में पहले इटली है. इटली में हमने क्या पाया, इनमें से कौन सा रामापैथिकस, प्रोंकोसल, ओरियोपैथिकस और ड्रायोपैथिकस इटली में पाया गया. तो इटली में हमें मिला ओरियोपैथिकस. क्लियर, इटली का ओरियोपैथिकस है. पहले ही हमें देखना है कि इंडिया में हमें रामापैथिकस मिला, तो पहले ऑप्शन से ही हमें पता चलता है इंडिया आपको ईजिली हो जाएगा रामापैथिकस. तो यहाँ पे फिर इटली में हमें ओरियोपैथिकस मिला, फ्रांस में हमें ड्रायोपैथिकस मिला. सेकेंड इज बी इज़ फ्रांस इज ड्रायोपैथिकस इज 4th ऑप्शन, B 4. इंडिया में रामापैथिकस, C इज़ 1 एंड कीनिया में ओरियोपैथिकस, D इज़ 2. दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. अगर ये ऐसे होता है 1 2 3 4 तो आपको ईजिली हो जाता. पहले रामापैथिकस को 1 के साथ C, फिर प्रोकोसल हमें कहाँ पे मिला, कीनिया में, फिर ऐसे करके D. तो ऐसे ऑप्शन होने चाहिए थे, बट उल्टा हुआ है. तब चलो खैर हमें इसके साथ नहीं देखना है, हम उल्टे साइड में भी लिस्ट 2 को ही अब लिस्ट 1 के साथ मैच करेंगे. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 42. मैच द सेम क्वेश्चन है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है, जिसमें अगर हम यहाँ से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा लिस्ट 1 से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, तो हम लिस्ट सेकंड से ही पढ़ेंगे. पैटर्नड बाल्डिनेस क्या होता है, ये सेक्स इन्फ्लुएंस्ड डिजीज़ है.
ठीक है, ए को सेकंड है तो सेकंड एक थर्ड में और फोर्थ ऑप्शन में हमें सेकंड मिलता है। तो ये पैटर्नड, हम दूसरे ऑप्शन को भी रिलेट करते हैं। जो पैटर्नड बाल्डनेस है, फर्स्ट इसको हम समझते हैं, ये ऑटोजोमल ट्रेट है, बट ये इन्फ्लुएंस होता है बाय सेक्स। कैसे? इसमें अगर ये मेल्स में पाया जाता है ये एलील, ऑटोजोमल ट्रेट है ये। पहले हम जानेंगे ऑटोजोमल ट्रेट क्या होता है या ऑटोजोमल क्या होता है। ऑटोजोम्स होता है विच इज़ नॉट लिंक्ड टू सेक्स क्रोमोसोम्स, इट इज़ एक्चुअली लिंक्ड टू ऑटोजोम क्रोमोसोम्स, बट जैसे आपको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, फर्स्ट इज ऑटोजोम एंड देन इज सेक्स लिंक्ड। 22 ऑटोजोम्स है और 1 पेयर इज एक्स वाई, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। तो 20 जो ऑटोजोम्स हैं ये ऑटोजोमल ट्रेट है। कौन सा? पैटर्नड बाल्डनेस, बट इट इज सेक्स इन्फ्लुएंसड। सेक्स इन्फ्लुएंसड मीन्स क्या होता है कि अगर ये ट्रेट मेल्स में पाया जाता है तो उनमें बाल्डनेस हो जाती है। अगर ये फीमेल्स में रिसेसिव में होगा तो उनमें ये ट्रेट नहीं दिखता है। उनमें दोनों में ये होना चाहिए तब ये ट्रेट दिखता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सेक्स इन्फ्लुएंसड, बिकॉज इट इज अफेक्टिंग मोर मेल्स rather than फीमेल्स, बट इट इज ऑटोजोमल। ठीक है, सेक्स इन्फ्लुएंसड ऑटोजोमल ट्रेट, ये आपको रखना है याद, ए को सेकेंड। देन बी इज लेशनायनस सिंड्रोम। लेशनायनस सिंड्रोम इज सेक्स लिंक्ड। ठीक है, तो बी को हम B4, यहाँ पे एक ही है इसमें ऑप्शन, बी में 4 है। सेक्स लिंक्ड डिजीज क्या होते हैं? विच आर इनहेरिटेड थ्रू सेक्स क्रोमोसोम्स, इधर इट विल बी एक्स और वाई। जो ये ली-नेनिस सिंड्रोम होता है इसमें क्या होता है? ये होता है डिफिशियंसी ऑफ वन ऑफ द एंजाइम। तो उस एंजाइम का नाम है HPRT, ये लिख के रख सकते हो। HPRT के डिफिशियंसी की वजह से ये लेशनायनस सिंड्रोम होता है, विच इज़ अ सेक्स लिंक्ड डिजीज। ओके, ये सेक्स लिंक्ड होता है, तो बी को हम 4 देते हैं। देन वाई क्रोमोजोम लिंक्ड। वाई क्रोमोजोम लिंक्ड जो होता है वो हाई इनकम्पेटेबिलिटी एंटीजन होता है। ठीक है, हाई इनकम्पेटेबिलिटी एंटीजन जो है उसको हम किसके साथ रिलेट करेंगे? सी इज़ 1, तो ये भी ऑप्शन में है। देन फोर्थ इज बियर डेवलपमेंट। बियर डेवलपमेंट इज सेक्स लिमिटेड। सेक्स लिमिटेड मीन्स जो किसी सेक्स में होता है और लिमिट है उसी सेक्स तक, जैसे बियर्ड इज लिमिटेड टू वाई क्रोमोसोम, मेल्स ओनली। ठीक है, तो इट इज सेक्स लिमिटेड। सेक्स इन्फ्लुएंसड, सेक्स लिंक्ड और सेक्स लिमिटेड को आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया। इलोबरेट इसको इन डेप्थ हम स्टडी करेंगे जब हम इसका पूरा लेक्चर पढ़ेंगे, तो आपको विद एग्जाम्पल्स हम समझाएंगे। यहाँ पे हमारा मोटिव है कि पेपर पैटर्न समझना और पेपर को कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे एलिमिनेशन मेथड लगाना होता है, कैसे आप एक ही ऑप्शन से पूरा ये चारों का आंसर निकल सकता है। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में भी लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है, और हम उल्टा कर ले, लिस्ट सेकंड को फर्स्ट के साथ मैच करें। इट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस गिवन बाय NTA। थोड़ा सा गलत पैटर्न था जो कि आज सॉल्व हुआ है। फर्स्ट ए में है एलिस हेडिका। एलिस हेडिका जो है ये फर्स्ट क्यूरेटर ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी था ऑफ US म्यूजियम, एंड वाज द फाउंडर ऑफ अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, उसका फाउंडर था। तो ये रिलेट है विद एंथ्रोपोमेट्री के साथ रिलेटेड है। दैट मीन्स ए इज़ 4 एक ही ऑप्शन में है, ए वाले में। अगर इन ऑप्शन में 4 में से आपको एक आता है तो आप ऑप्शन में से नीचे से जो ऑप्शन दिए गए उनमें से अपना आंसर निकाल सकते हो। देन से बी इज़ एस्ले मोंटेग। एस्ले मोंटेग ने एक हैंडबुक लिखा था, उसका नाम था हैंडबुक ऑफ एंथ्रोपोमेट्री है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ए हैंडबुक ऑफ एंथ्रोपोमेट्री। तो ये 1960 में एस्ले मोंटेग ने लिखी है। देन मार्टन एंड सेलर ने लेहरबर्ग डर एंथ्रोपोलॉजी लिखा है, तो सी इज़ सेकेंड, ये भी ठीक है, सी इज़ सेकेंड। देन डी वीनर एंड लोरिया ने लिखी ह्यूमन बायोलॉजी ए गाइड टू फील्ड मेथड्स, ये लिखी है JS वीनर एंड
लोरिनी। तो ये आप याद रखेंगे। मूविंग ऑन टू ये 43 क्वेश्चन नंबर था। मूविंग ऑन टू 44 क्वेश्चन नंबर। सेम लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। फर्स्ट इज टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया है? टी.एच. मॉर्गन ने हमें दिया है म्यूटेशन, सॉरी, मॉर्गन ने हमें दिया है, वेट, सॉरी मुझे फ़ोन आ रहा है। मॉर्गन ने हमें दिया है लिंकेज, कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज, ठीक है। तो ए को हम टू, ये वेट करते हैं 1 मिनट, सॉरी बीच में फ़ोन आ रहा था। तो मॉर्गन ने हमें कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज दिया। यहाँ पे गलत आंसर हुआ है, इसको मार्क किया है। ए को सेकंड आएगा। लेट मी चेक, ए इज सेकंड, मॉर्गन को सेकंड आएगा। ई ए होटॉन ने लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेस, तो बी को 4 आएगा। देन डोब्ज़ाहस्की ने जीन पूल का कॉन्सेप्ट दिया है, दैट इज़ फर्स्ट। देन हुगो डी वेरीज ने म्यूटेशन थ्योरी दी है, दैट इज़ थर्ड। इट्स सेकेंड, 4, 1 एंड थर्ड, इट विल बी द फर्स्ट ऑप्शन। ये यहाँ पे गलत हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है। तो मॉर्गन ने लिंकेज का दिया, हुटॉन ने दिया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेस, डोब्ज़ाहस्की ने दिया जीन पूल, एंड हुगो डी वेरीज ने म्यूटेशन थ्योरी दी है। तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 45, सेम लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। इसमें रल्फ लिंटन जो है, उन्होंने ये सारे जो है ये बेसिक ये जो कल्चरल एंड पर्सनैलिटी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, जिसमें फ्रांस बोस, मार्गरेट मीड, रथ बेनेडिक्ट, फिर कारो डेबाइस, कार्डिनल लिंटन, ये सबसे फेमस पर्सनैलिटी थी। तो इनमें जो कॉन्सेप्ट्स जिन्होंने यूज़ किए हैं वो कॉन्सेप्ट्स को इनके साथ मैच करना है। तो इनमें रल्फ लिंटन ने जो है बेसिक पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। रल्फ लिंटन एंड कार्डिनर ने बेसिक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर, दैट इज़ बी इज़ 2, ठीक है। कोरोडोबाइस ने मॉडल पर्सनैलिटी किया, रथ बेनेडिक्ट ने ओपोलियन कल्चर, और ये हो गया डी फॉर फोर्थ। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये सारे कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल के साथ बिलोंग करते हैं, जिसका फ्रांस बोस और मार्गरेट मीड और रथ बेनेडिक्ट का मेजर कंट्रीब्यूशन है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 46। 46 में डबल डिसेंट क्या होता है? Double descent is when partial rights, duties and privileges associated with father and mother sides both। आधे आपको राइट्स ड्यूटीज जो है फादर के प्रिविलेज होते हैं, आधे मदर के प्रिविलेज होते हैं। Sorry, double descent, partial rights duties from father and partial rights duties from mother. Then matrilineal descent means when you are the rights, duties, privileges are associated with मदर, दैट इज मेट्रिलिनियल। बी को थर्ड आएगा, बी इज थर्ड, ठीक है। पैट्रिलिनियल मीन्स व्हेन दीज आर एसोसिएटेड विद फादर, दैट मीन्स सेकेंड। बाइलेटरल मीन्स इक्वल राइट्स, ड्यूटीज, प्रिविलेजेड फ्रॉम फादर एंड मदर साइड। ये डबल डिसेंट और बाइलेटरल डिसेंट को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। यहाँ पे इक्वल राइट्स, ड्यूटीज फ्रॉम फादर एंड मदर साइड। डबल डिसेंट में पार्शियल राइट्स एंड ड्यूटीज, प्रिविलेजेड एसोसिएटेड विद फादर एंड मदर साइड बोथ, ओके। ये आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कोरोडोबाइस, जिसका हमने अभी जिक्र किया, ये कल्चर और पर्सनैलिटी स्कूल से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने पीपल ऑफ अलोर को स्टडी किया। स्कूल साइकोलॉजिकल, जो मैंने बोला कल्चर और पर्सनैलिटी, दैट इज़ साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ एन ईस्ट इंडियन आइलैंड। ए को हम 4 करेंगे तो 2 यहाँ से, ये 2 एलिमिनेट हो रहे हैं, तो ये दो में से अब चूज़ करना है। इवान प्रीचार्ड ने न्यूर को स्टडी किया। न्यूर इज़ अ ट्राइब इन ईस्ट अफ्रीका, दैट मीन्स बी को हमने थर्ड दिया। तो अभी भी इन 2 ऑप्शंस में। देन ऑस्कर लिवाइस ने द चिल्ड्रन ऑफ सेंचेज ये स्टडी की, ये सी को हम सेकंड देते हैं, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन है। इमाइल दुर्खीम ने डिवीजन ऑफ लेबर दिया, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 48। मैच सेम है, फर्स्ट को सेकंड के साथ मैच करना है। इसमें कैथलीन गो ने स्टडी किया नायर्ड्स ऑफ केरला, तो ए के साथ फर्स्ट आएगा, दैट इज़ 4 ऑप्शन में है और थर्ड ऑप्शन में भी है। एम.एन. श्रीनिवास ने कूर्ग स्टडी किए साउथ इंडिया में, तो बी को सेकंड आएगा, तो अभी भी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में है। किनेस डेविड ने जैफना तमिल्स को स्टडी किया था,
जो कोर्गस इन्होंने एम एन श्रीनिवास ने कोर्गस को स्टडी किया था, जहाँ पे उन्होंने उनके नॉर्म्स, प्रैक्टिस, फेथ, स्ट्रक्चर, ये सब कुछ पढ़ा था। तो ये एडिशन में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। किनिथ डेविड ने जेफना तामिल्स पढ़ा था, और गोडाउन पियाटी गोडा ने खासीज पढ़ी थी। 1901 में इन्होंने खासीज पढ़ी थी। दैट मीन्स ए को 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4, दैट इज फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 49, सॉरी एक स्किप हो गया। 49 में भी सेम है, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। पहले इनमें देखना है, पैलेओलिथिक लिस्ट फर्स्ट में से देखना है कौन सा इनोवेशन और किस कल्चरल स्टेज में हुआ। पैलेओलिथिक कल्चरल स्टेज में कौन सा इनोवेशन इनमें से हुआ, तो इसमें फायर हुआ। फायर इज ए फोर्थ एक ही ऑप्शन में है। मीजोलिथिक में हमने कंपोजिट टूल्स बनाए, लाइक जियोमेट्रिक टूल्स आ गए, माइक्रोलिथ्स आ गए, माइक्रोलिथ्स आ गए। नियोलिथिक में क्या हुआ, मेजर कल्चरल इनोवेशन हुआ, एग्रीकल्चर, ठीक है, सी को 1। एंड चैल्कोलिथिक में एलॉय, व्हाट्स एलॉय, एलॉय इज मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स, ओके। तो एलॉय का यूज़ हुआ, राइट आंसर इज 4। पैलेओलिथिक में फायर, मीजोलिथिक में कंपोजिट टूल्स, नियोलिथिक में एग्रीकल्चर, चैल्कोलिथिक में एलॉय, जिसको हम नियोलिथिक को बोलते हैं। नियोलिथिक रिवोल्यूशन हुआ, उसमें फूड प्रोडक्शन हुई, दैट इज एग्रीकल्चर, ओके। तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में ये बुक राइटर्स और उनके ऑथर्स है, जिसमें आर्कियोलॉजी फ्रॉम द अर्थ इज रिटन बाय मॉर्टिमर व्हीलर 4th में ही दिया है। देन प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न इंडिया, इट्स रिटन बाय A.H. दानी। Rise of Civilization in India and Pakistan is written by L.H. Prehistory and Proto-History of India and Pakistan is written by H.D. Sankalia. This is all. तो इससे आपको पता चलता है बुक्स के ऑथर्स, आपको कल्चरल कौन सा टूल किस कल्चर में कौन सा न्यू इनोवेशन हुआ, या आपको साथ ही साथ और भी नई चीज़ें, जैसे आपको डिफरेंट जो ट्राइब्स है किसने स्टडी किए, वो आपको याद रखने हैं अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसने कौन सा कॉन्सेप्ट अपने थ्योरीज में यूज़ किया, या कौन सा मेजर चीज़ इनोवेशन दे दिया, तो वो आपको कौन सी मेजर थ्योरी दे दी, वो आपको याद रखनी है। साथ ही साथ डिसेंट्स के कौन से टाइप्स होते हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। मैच में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई थिंक सब इजी रहा होगा आपके लिए ये सारा कुछ समझना। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत है या कोई भी पेपर समझने में मुश्किल आ रही है, तो आप हमें वो पेपर सेंड कर सकते हैं, हमारे मेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि कौन से ईयर का पेपर आपको समझने में दिक्कत हो रही है या आपको टफ लग रहा है, तो हम उसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। ऐसे ही कोशिश करेंगे, ऐसे ही हो जाए तो, और आपके लिए जितना हम लगे उतना आसान बना देंगे समझना। तो this is all for today. Thanks for watching. If you like the content, don't forget to subscribe. Follow us on Twitter, Facebook and YouTube. Thanks for watching.